जी ठीक है। बहुत में आ जाते हैं। अब एक सब भजन मतलब प्रस्तुत है। बहुत हो गए। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान मार्ग है हमको दिखाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को ज्ञान को लगाना प्रभु, ज्ञान मार्ग है हमको दिखाना प्रभु। आश्रय हो हमें हर समय आपका, पाप मार्ग से हमको बचाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान मार्ग है हमको दिखाना प्रभु। राग और द्वेष से मन मेरा दूर हो, आत्मा में प्रभु तेरा ही नूर हो। खोटी संगत में जाना न स्वीकार हो, बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु। खोटी संगत में जाना न स्वीकार हो, बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान मार्ग है हमको दिखाना प्रभु। दुखियों के दुख दर्द दूर सारे करे, दुखियों के दुख दर्द दूर सारे करे। दुष्टों से देश अपने की रक्षा करे, प्रभु तेरे सेवा न किसी से डरे। प्रभु तेरे सेवा न किसी से डरे, भीम अर्जुन सा हमको बनाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान मार्ग है हमको दिखाना प्रभु। रिश्वत और चोरी भारत से अब दूर हो, रिश्वत और चोरी भारत से अब दूर हो। लाल भारत के विश्व में वीर हो, यहाँ का खुशहाल धनवान मजदूर मजदूर हो। ने अपने आयु को और कर्तव्यों को, जो चंचल होते हैं ना, जो प्रवृत्ति के चंचल होते हैं, उनका देखेंगे कि उनकी आयु कम होती है। कम कैसे होती है कि जो चंचल होंगे ना, उनके मन का सांसों से संपर्क होता है, सबका होता है। इसीलिए प्राणायाम का विधान बनाया गया कि प्राणायाम करने से मन जो है ना शांत होता है। तो जिनकी सांसें स्थिर होगी उसका मन भी शांत होगा। तो इसलिए जो बार बार जल्दी जल्दी सांस लेगा ना, उसकी आयु कम होती है। तो एक चीज आप देखेंगे कि जो गलत काम करते हैं, जैसे आप कोई चोर होगा ना, तो उसकी सांसें बहुत जल्दी जल्दी चलेंगी, क्योंकि गलत कर्म करने वाला की सांसें स्थिर नहीं रह सकती। सत्कर्म करने वाले की सांसें स्थिर होती है। तो इसलिए आयु से इसका गहरा संबंध है। तो जब हम सत्कर्म करते हैं, व्यवहार में जब गलत कर्म नहीं करते हैं, तो हमारा चित्त स्थिर होता है और आयु फिर लंबी होती है। और फिर जब गलत कर्म करते हैं तो सांसें बिखरती हैं, तो फिर जीवन छोटा हो जाता है। तो इसी को कह रहे हैं कि माँ मृत्यु उद्गात वसम, हे जीव तू मृत्यु के चंगुल में मत फंस। और अपने जीवन को भोग और अपवर्ग भोगते हुए, मतलब संसार को समझते हुए, देखते हुए, तत्व ज्ञान करते हुए अपवर्ग की ओर आगे बढ़ जा। तो ये मंत्र का भाव था। तो आपके ये सारी चीजों का एक उदाहरण आया उपनिषद में बहुत ही सुंदर सा, कि एक छोटा सा बालक
का नाम आपने सुना होगा। कठोपनिषद का है, नचिकेता का नाम तो आपने लोगों ने सुना ही होगा। तो आज उसी विषय को रखने का प्रयत्न करते हैं कि नचिकेता का जीवन देखो। और ये नचिकेता का केवल जीवन नहीं, ये हम सब नचिकेता हैं, सारी आत्माएं नचिकेता ही है। सबका जीवन जो है ना, मतलब ये एक ईश्वर से मिलने का सभी, जैसे अग्नि ऊपर की ओर जाती है ना, तो व्यक्ति को, आत्मा को एक संतुष्टि मिलती है। लेकिन यदि अग्नि नीचे को जाए अर्थात बुझ जाए, तो उसका जो यपयस है वही फैलता है, राख बचती है, अपयश बचता है। तो सदा वो आया है ना, उद्धरेत आत्मानम, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। हे जीवात्मा तू, हे मनुष्य तू अपने आत्मा से आत्मा को उद्धरित, उद्धार करो, अर्थात हम ही उद्धारक हैं। न अवसादयेत आत्मानम, माने आत्मा को नीचे मत गिराओ। भगवान ने जो आत्मा को मनुष्य जीवन दिया, नीचे जीवों में भी देखे ना, जिनका स्वभाव दिया वो अपने स्वभाव से नीचे नहीं गिरते हैं। वो बंदर हो, गधे हो, आप उनको जो खाने के लिए बनाया गया वही खाते हैं। और हम मनुष्यों में बुद्धि दी, फिर भी हम अपने बुद्धि का बहुत अधिक दुरुपयोग करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी आपकी। तो ये कहानी के रूप में है, क्योंकि हमारी सारी शिक्षा जो है ना, उपनिषद में वेदों की कथा को, वेदों की कहानियों को कहानी के रूप में उपस्थित कर दिया। तो इसमें कठोपनिषद में एक कहानी आती है उसकी, अपने नचिकेता की और मृत्यु की, बहुत ही अच्छे सुंदर, मतलब उसकी बात को कहने की ऋषियों की इतनी कला थी कि वो बात को कह जाते थे और इसके अपनी मूल जो प्रयोजन था उसको सिद्ध कर ले जाते थे। तो इसमें आया है, पहले से आया है कि ओम पुसन ह वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्रम आश। कह रहे हैं कि वाजस्रवा नाम का जो है ना, एक ऋषि थे, वाजस्रवा, ठीक ना, वाजस्रवस नाम था उनका। और उनकी मुक्ति की कामना हुई। तो मुक्ति की कामना में पहली जो इच्छा होती है वो क्या होती है? छोड़ना। मैं और मेरे से जो संबंध बना है ना, उसको छोड़ने का आ, वही प्रथम कार्य है अपना, जिसको वैराग्य के रूप में कह दीजिए। तो उसको, उनको ऋषि को जो है ना, अपनी मुक्ति की इच्छा है, कामना हुई, तो उन्होंने सोचा कि मैं अब इस संसार को छोड़ करके मुक्ति के मार्ग पर चलूं। तो जो कुछ भी अब उनके पास था, अपना संपूर्ण धन धान, उन्होंने दान करने का निश्चय किया और उन्होंने दान कर दिया। और तो उनके पास बहुत सारी गायें थी, धन धान्य था और एक पुत्र था अपना नाचिकेता नाम का। तो अब ये सारी चीज चल रही है कि उन्होंने अपना दान दे दिया और गायों को दे दिया, बहुत सारी चीजें आदि आदि हो रही हैं, ऐसे चीजें चल रही हैं। अब देखिए अब क्या हुआ। तम ह कुमारं संतं दक्षिणासु नीयमानाशु श्रद्धाया विवेश सो अमन्यत। कह रहे हैं कि वो जो बालक था अपना, जो नचिकेता नाम का, तो जो गायें जा रही थी ना, वो खड़ा होके देख रहा था। वो नचिकेता जो बालक था, वो पिताजी जो ये गायें दे रहे हैं, तो वो बालक दक्षिणा में जिस प्रकार से गौवें ले जा रही थी, वो देख करके उसके हृदय में एक बड़ा ही एक विचार उत्पन्न हुआ। एक विचार उसके अंदर आया। क्या विचार आया उसके अंदर में? पितोदका जगदत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदानाम ते लोकास्तांत गच्छति ताददत्। कह रहे हैं पितोदका, जिन गायों ने जल पी लिया हो और भोजन कर लिया हो, अर्थात जिन गायों का अपना समय अब पूरा हो चुका हो, वो वृद्ध हो गई हो, अब और अधिक जल और अधिक भोजन नहीं कर सकती,
वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं। तो पितोदका जग्ध तृणा, तृणा जो भूसे खा चुकी हो, जग्ध जो अब खा पी चुकी हो और वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हो, दुग्ध दोहा और जिनके दूध निकाल लिए गए हों, अब उनमें अब वृद्धावस्था में क्या दूध रहेगा उनमें, तो दूह ली गई हों, और निरिंद्रिया जिनके इंद्रियां अब शिथिल हो गई हों, जो अब अपने वृद्धावस्था को प्राप्त है, उनमें खड़ी होने में भी उनको बहुत अधिक बल लगता है। आनंदा नाम ते लोकाह तांस्ते गच्छति ता, तो आनंदा नाम, एक होता है आनंद, एक होता है आनंद। आनंद माने नरक होता है जहां दुख हो, और आनंद माने जहां सुख हो, जहां पे अत्यंत सुख हो, आनंद हो। तो आनंदा नाम ते लोका, तो आनंद नाम के लोक में वो प्रवेश करते हैं। कौन से? गच्छति तातद, जो ऐसी गायों को दान करते हैं जो अपने घर के बेकार पदार्थ को दान करते हैं, वो आनंद लोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात दुख वाले लोक को जाते हैं, सुख नहीं मिलता है। कई बार हम जाते हैं ना, मतलब लोगों के घरों में ऐसे कभी होता था गुरुकुल में ऐसे दान, तो अपनी पुरानी वस्तुएं दे देते थे वो लोग। मैंने देखा उनको ऐसे, मतलब उनके घर में ऐसे व्यर्थ पड़ी है, तो चलो हमारे लिए तो काम की भी हो जाती थी, कोई बात नहीं, हम तो अपने मन को उस लेवल का बना के रखते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उनके घर में वो चीज वेस्टेज पड़ी है ऐसे, मतलब तो उनको वो भाव, एक नया वस्तु आप दीजिए, मतलब थोड़ी सी आपके चित्त का स्तर देखिए अलग प्रकार का रहेगा, और एक आप पुरानी वस्तुएं दे रही हैं जो यूज हो चुकी है, इतना वो चीज नहीं है, तो आपके चित्त का स्तर अलग रहेगा, उतना प्रसन्नता खुशी नहीं दे पाता है वो चीज। तो पुराने पदार्थों को आप अपना कपड़ा एक बार पहन करके किसी को दीजिए और एक नया कपड़ा दीजिए, तो दोनों में बहुत अंतर आएगा, आपके मन में जो देने का भाव होगा ना। तो इसलिए तो ये कह रहे हैं कि जो हम गायें खा पी चुकी हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनको दे रहे हैं पिताजी। अभी बालक सोच रहा है, ये छोटा सा नतीजा, वो सारी अपने घर के सामने खड़ा होकर के देख रहा है और सारी चीजें हो रही हैं कि कैसा हो रहा है ये। और मैंने जो सुना था, पढ़ा था कि गायों को दान देने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन इन बूढ़ों गायों को देने से तो ये तो नरक की प्राप्ति होगी। हाँ, आनंदा नाम ते लोका तान तान से गच्छति ता तद तदद, अर्थात हे पिताजी, इन गायों को देने से तो नरक को प्राप्त होती है, ये कहाँ जाएगा। अब उसको देखते देखते जो है मन में उत्कंठा हो गई, तो अब वो अपने पिताजी से बोलने लगता है। क्या बोलता है? स उवाच पितरम तदकस्मै माम दस्यायसीति द्वितीयं तृतीयं तं उवाच मृत्यवे त्वं ददामयिति। वो कह रहा है कि सह हुआ, उसने अब बोला, अब उसको देखते देखते नहीं रह गया, मन में आदमी होता है ना, खड़े खड़े देखते देखते अब उसका मन भर गया कि ओहो, अब तो मुझे पिताजी से बोलना चाहिए। और वो कैसा बोलता है, मतलब व्यंग की भाषा है यहाँ पे, कि आपने सारा, गुस्से में नहीं आ जाते हैं कभी, तो वो कहते हैं कि, कह रहा है कि पितरम तत्कस्मै माँ दस्या इति, हे पिताजी, इन गायों को तो दे दिया आपने, अब मुझे किसको दोगे। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब कि पिताजी के सामने प्रत्यक्ष जाके कह रहा है कि आपने अपने स्वर्ग के लिए ये ऐसी ऐसी गायें दी जो स्वर्ग में कहाँ ले जाएंगी, ये तो नरक में ले जाएंगी, तो मैं हूं, आप मुझे भी दे दीजिए। तो पितरम तत्कस्मै माम दस्यामिति, हे पिताजी, आप मुझे किसे दे रहे हो। हाँ, एक बार कहा, द्वितीयम तृतीयम तम हउवाच, एक बार कहा, दो बार कहा, और दो बार ने कहा बल्कि तीन बार कह दिया। अब उसको पिताजी ने देखा, भाई ये तो कई बार कह दिया है, तो फिर अब पिताजी कहते हैं, हउवाच मृत्युम त्वाम ददामिति, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। अब जब ये बात किसी को कह दी जाती है ना, ऐसे कोई बात हो, तो फिर क्या हो जाता है, उसको बात लग जाती है। और बात यहीं पे वो हुई कि उसको जो बालक था, उसको वो बात लग गई। तो अब वो विचार में पड़ गया
कि मुझे पिताजी ने मृत्यु को देने के लिए कह दिया, ये तो एकदम मतलब समापन या करने की बात हो गई। मतलब मैं मृत्यु को मुझे पिताजी दे रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? विचारशील व्यक्ति विचार करता है। अब वो विचार कर रहा है, छोटा बच्चा जो 10-12 साल 15 साल का रहा होगा, तो कह रहा है कि बहुनाम बहुनाम येमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्विद् स्विद्यस्यमस्य कर्तव्यम् यत् यन्माय करिष्यति। कह रहा है कि बहुना में मी प्रथमो, बहुत से बालकों में मैं प्रथम हूँ, बहुत से बच्चों में मेरा प्रथम नंबर आता है, पढ़ने लिखने खेलने कूदने व्यवहार आदि करने में बहुत सारे बच्चों में मैं प्रथम आता हूँ। और बहुना में भी मध्यम, बहुत सारे बच्चों में मैं मध्यम आता हूँ। फिर भी मुझे पिताजी किस कारण से, मेरा इतना गया गुजरा स्तर नहीं है, लेकिन किस कारण से मुझे पिताजी कह रहे हैं कि तुम मृत्यु देव को देता हूं। किम धनम कर्तव्यम यस्मात् करिष्यति, तो किस कारण से मुझे पिताजी ये अग्नि मृत्यु देव को देने के लिए कह रहे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। आज मुझे अब फिर मुझे अब क्या करना होगा, यम अर्थात मृत्यु को ही देने की। तो ये एक जो ये उपनिषद है, आत्मा परमात्मा का जो बहुत सारी इसमें बातें आएंगी मिलने की, कैसे मिलते हैं कैसे क्या होता है, बहुत गूढ़ रहस्य है इसमें। इसलिए मैंने आप लोगों को इसके बीच में रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो कह रहे हैं कि मुझे अब क्या करना होगा, पिताजी ने तो ये कह दिया कि तुझे मृत्यु को देता हूं, तो अब मैं अब करूं तो क्या करूं। तो फिर कह रहे हैं कि अब ये विचार कर रहा हूं, उसके दिमाग में एक जब आपको कभी ना ऐसा आप पड़ोसी के किसी के अपने घर के मृत्यु को जब देख लेते हैं ना, तो यदि आप में वैराग्य के वो क्षण कभी कभी उभरते हैं आप में संसार में, तो वो कैसा उत्पन्न होता है माइंड में, कैसा चलता है, उसका एक छोटा सा ये दे रहे हैं कि अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा य परे सस्यम इव मर्त्य पच्यते सस्यम इव वाजयेते पुनः। कह रहे हैं कि जब आप संसार को देखते हैं कि संसार देखो ना कैसे एक यहाँ पे ये चल रहा है, कुछ लोग मर रहे हैं कुछ लोग जी रहे हैं। जब आप एक समग्र दृष्टि बना करके जब देखेंगे ना, तो कैसा होगा कि आपको यहाँ पे सदा जीना और मरना ही दिखाई देगा। जब आपको मृत्यु से भय होने लगेगा ना, तो आपको सब कुछ भयान्वित लगेगी, बस लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उसको घटाते घटाते आप लाते हैं कहाँ तक, वो छोटा बच्चा जो ला रहा है कि अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा अपरे, जैसे मरने से जो भय होता है उसका वह समाधान अंदर कर रहा है कि मैं जैसे मृत्यु लोक में फसलें हुआ करती हैं, हम खेतों में देखते हैं फसलें, वो 2-3 महीने में फिर कट जाती हैं, फिर नई फसल बोई जाती है, फिर वो कट जाती है। तो उसी तरीके से ये संसार जो है पूरा जीना मरना फसलों के समान जो है ना, ये चल रहा है। तो मुझसे जो पहले जा चुके हैं उनको मैंने देख लिया, ये कह रहा है वो बच्चा कि मेरे सामने कुछ लोग चले गए और उसके पीछे भी कुछ लोग जाएंगे, उनको भी मैं बुद्धि विवेक से देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और मरने वाला जो मनुष्य है उनको भी मैं जान रहा हूँ। ये लोग सभी लोग फसलों के समान उत्पन्न हो रहे हैं मर रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं मर रहे हैं। तो इसमें क्या रहस्य है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को दे दिया था। अब उसको जो वैराग्य होता है ना, वैराग्य का लक्षण है, यहाँ पे वैराग्य का लक्षण घटाया जा रहा है कि जब आदमी के अंदर मृत्यु का चलने लगता है ना अपना, तो जिसको जैसे फांसी सुना दी गई हो, या ऐसा लग रहा हो कि अब आप विवेक पूर्वक हो और किसी को जैसे फांसी सुना दी गई हो कि भाई अपने को अब इतने बजे फांसी होगी। अब उसके अंदर देखो कैसा उथल पुथल चलता है
कितना भयानक स्थिति चलती होगी कि अब मृत्यु उसके अपने सामने दिखाई देती है। अपनी घटना आती है, स्वामी सत्यपति जी अपने इसमें सुनाते हैं, प्रवचनों में सुनाया करते हैं, पुस्तकों में भी आया है कि जिस समय 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था ना, तो उधर से जब पाकिस्तान से डेड बॉडी आती थी काट करके, बहुत सारे मार झगड़ों में आई, तो यहाँ के लोग ने भी उपद्रव कर दिया। तो जो छिटपुट एकाक गांव में मुसलमान इत्यादि रहा करते थे, तो ये होने लग गया कि भाई अब यहाँ के लोगों को भी लोग मार रहे हैं। तो क्या हो गया कि अब ये खबर आई कि इस गांव में तो आज मार दिया, और उस गांव में कल मार दिया, इस गांव का अब कब बारी है, तो हो सकता है आज इस गांव में लोग मार दें, लोग आकर के मार देते थे जैसे। तो ये सारी चलते थे। तो स्वामी सतपति जी जिस गांव में रहते थे ना, तो उनको ऐसा लगता था कि आज रात में इस गांव में आएंगे और सबको मार देंगे, इस गांव में आज रात में आएंगे और मार देंगे। तो ऐसे ऐसे करके जो है, मतलब उनका जो विवेक वैराग्य जागा और आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो ये वो घटना है, आदमी का अंदर उथल पुथल हो जाना एकदम। ये आप अपने मन से भी बना सकते हैं और अपने विवेक से घटा सकते हैं, या तो नई स्थिति आई है तो अपने आंतरिक स्थितियों को घटा सकते हैं इसको लेकर के। तो अब ये सारा उसके अंदर चल रहा है कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, और पिताजी मुझे मृत्यु को दे दिए हैं, तो संसार तो आना जाना है। अब ये आदमी अपने अंदर एक प्रकार का संतुष्टि पैदा कर रहा है कि ये तो संसार आने जाने का है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। और अगले कह रहा है कि वै प्रतिविशति ब्रह्माणो गृहान् तस्य एता शांति कुर्वन्ति हर वैश्ववतोदकम्। कह रहे हैं कि वो अब वो मृत्यु देव के पास जाने की उसकी इच्छा हो रही है कि पिताजी ने मुझे दे दिया है ना, तो अब मृत्यु देव के पास ही मैं चलूंगा। अब बस अब पिताजी ने कह दिया है, तो उनकी बात की आ, मैं आज्ञा का पालन करूंगा अब अपने। तो ये चीज देखिए ना, मतलब ये भी कितना सीखने वाली बात है कि अपने बड़ों ने जो बात कह दी उसको कैसे मतलब पालन करते हैं। भगवान रामचंद्र जी के पिताजी ने कही तो नहीं, कह पाई तो नहीं थी, लेकिन पिताजी का ऐसा पता लगा कि आ गया आदेश, और माता ये कि अपनी कैकेयी का ऐसी इच्छा है कि मैं वन में जाऊं, और भरत जो है, तो उन्होंने रोकने के बावजूद भी नहीं रोक रहे, रुक रहे हैं कि मतलब अब नहीं, अब तो जाना है, मेरी इच्छा ही थी ये तो ऐसे ही, और ये तो मिल गया, मुझे सुअवसर मिल गया है। तो उसमें कितना उन्होंने पॉजिटिवनेस देखते हैं। ये जीवन से हमें सीखने की योग्य है कि जब आप पर कभी कोई आपत्ति विपत्ति भी आ जाती है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वाक्य है कि भाई आपदा में जो है ना अवसर ढूंढना चाहिए। ये जिसके अंदर कला आ गया ना, वो दुख से बचना शुरू हो जाता है। आपदा में भी आपको अवसर ढूंढते आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान रामचंद्र जी ने दो तीन बातें कही हैं उसमें, बड़ी ही मतलब है कि मुझे जो है ना, एक तो मैं तो ये सारा संसार जो है ना मेरे छोटे वालों को अनुजों के लिए है। यदि भरत यहाँ आके और तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भरत भरत मेरा बड़ा प्रिय है, और ये तो मेरी माँ का दूसरी माँ का ये है, तो माँ ने ये ऐसा आदेश कर दिया, पिताजी का भी आदेश है, तो मैं बिल्कुल इसको मानूंगा। और मैं जंगल जाऊंगा तो मुझे ऋषियों का सानिध्य मिलेगा, और भरत यहाँ राज करेगा। मैं जंगलों में ये जो राक्षस इत्यादि हैं, इनका निशाचरों से ये जंगल रहित कर दूंगा। तो आदि आदि, और माता पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा। तो एक पॉजिटिवनेस निकालना, ये हमको आपको वर्तमान में आना चाहिए। और हम किसी चीज में से पॉजिटिवनेस में से ही निकाल पाते हैं ना, तो फिर हम हमारे आगे के बच्चे जो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विचार करना नहीं जानते हैं। विचार करना हमें कैसे आएगा? हमें आएगा शास्त्र पढ़ने से, विचार करने। जब हम शास्त्र को पढ़ करके विचार करते हैं ना, तो उस पर आपको चिंतन शैली, आपका मस्तिष्क बढ़ता
यह भी एक निवेदन रहता है कि भाई आप शास्त्र पढ़ो और बच्चों को सुनाओ, कहानी के रूप में बच्चों को सुनाओ, आप स्वाध्याय हो जाएगा। बच्चों को भी बड़ी स्वाध्याय के रूप में उनमें प्रवेश कर जाए बात। अपने ऋषियों मुनियों की रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो और को सुनाओ, अच्छी अच्छी चीजें सुनाओ। बच्चे सुन लेते हैं, बड़े भी सुनने में कर लेते हैं। तो बच्चों को सुनाओ, जरूर सुनाओ उनको। तो क्या हो जाता है कि ये हमारी परंपरा का जो वेदों की परंपरा है, ब्रह्मा से लेकर मुनि पर्यंत, इसी तरह सभी लोग दूसरे को सुना और इस प्रकार से चला। अब हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को सुना पाते हैं तो वो पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे, इतना उनको सिलेबस इतना बोझ बना दिया है। लेकिन कहानी सुनाएंगे ना तो सुना दिया करें उनको, उनका मन बड़ा ही मतलब कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है उनको, तो आपके बड़े प्रिय हो जाएंगे। फिर आप इसका एक बहुत पॉजिटिवनेस देखेंगे कि बच्चे की बात मानने लग जाएंगे, ये बहुत बड़ा चीज होगा। तो क्या हो जाता है कि आपकी शिकायत भी रहती है कि मतलब मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, ऐसी ऐसी सारे। तो आप उनके मन वाली थोड़ी 2 कदम चल के देखिए, अच्छी चीजें थोड़ी। बाहर निकल गए। हाँ, लेफ्ट हो गए गलती से। वाईफाई की कह रहे थे ना, वाईफाई डिस्टर्ब हो रहा है उनके। नहीं हुआ, अभी आवाज नहीं अभी आई। बंद हुआ, अभी बंद हुआ ऐसा लगता है। फिर से आपने गलती से बंद कर दिया, फिर से। हाँ बस अभी ठीक है। बराबर। हाँ, वो जो उसका सिग्नल था ना, वो कोने में था, उंगली से दब नहीं पा रहा था। हाँ हाँ तो ये हम अपने कर रहे हैं कि चूंकि हम अपने उनके माता पिता हैं, दादी दादा हैं, हम बड़े हैं, तो जिसका जीवन जो है ना, जिसके बच्चे कामयाब हो गए ना, कामयाबी का मतलब सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ खा पी के नौकरी कर लिए और बहुत बहुत अधिक धन कमा लिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम अपने बच्चों पे कितना समय दे पाते हैं। हम आप अपने अमित शाह जी को तो सभी हम जानते हैं, अपने मानसा के ही रहने वाले हैं, अब तो मलई दिल्ली में वो ये गृह मंत्री हैं। तो उन्होंने अपने जो उनका बेटा है अपना वो जय शाह, तो अब उनके जय शाह जी के बेटे बेटी हैं, मतलब छोटे छोटे 8-10 साल के जो भी हैं। तो उनको आप सोचिए पढ़ाने के लिए किसको लगाया है बंदे ने, जो शिक्षा देनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, वो किनको लगाया? वो पतंजलि के एक अध्यापिका है, वो पढ़ाती है। तो कहीं न कहीं अपने बच्चों को यदि हम संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो चलो वो तो उस लेवल के हैं, उन्होंने अपनी कर ली। तो आप तो उतनी स्वयं जानते हैं, अपने करते हैं, तो अपने पाठ को जो भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, या अपने गाँव के बच्चे हैं, अपने मोहल्ले के बच्चे हैं, 2-4 आपकी बात शायद बड़े ना सुने, कोई बात नहीं, या सुनती हो माताएं बहनें सुनती हो तो उनको सुनाएं, नहीं तो बच्चों को जरूर सुनाएं। बच्चों की एक छोटा कम से कम बाल संस्कार, एक 10 बच्चों का, 5 बच्चों का, कोई अभी पास का हो, 1 घंटे का समय निकालें, ये बहुत अच्छा आपका समय जाएगा। आपके अंदर जो ज्ञान है, आप भी नया नया स्वाध्याय करेंगे, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ेंगे, ये सारे देंगे ना, तो ये इसी से निर्माण होगा। यही एक बहुत छोटा और पतला रास्ता है जिसपे आप एकदम सही चल पड़ेंगे। और फिर 1 घंटे दे दिया अपना समय, छोटे बच्चे आते हैं ट्यूशन से, आते हैं बहुत सारी चीजें, या शाम को जब भी बनता है, या नहीं बन पा रहा तो हफ्ते में भी अगर 1 दिन बनता है ना, आप जरूर दीजिए समय। देखिए मेरी इच्छा होती है, मतलब वो बैठा के बच्चों को जो सुनाएंगे ना, वो सब बात मानते हैं। अब बड़ा ही बड़ों की अपेक्षा बच्चों को पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। सही कहो, जो कहो वो कहेंगे जी, एकदम ठीक है जी। बड़े तो थोड़ी सी मतलब ये भी हो जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा सुअवसर है, अपने बच्चे, अपने घर के बच्चे आदि आदि। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये कहा जा रहा है इसमें कि जो है ना, ये आया है सारी चीजें। तो यमाचार्य पुत्र आदि का वो अब नचिकेता जो है अब गुरु के चरणों में जा
जाना की इच्छा कर रहा हूं। मृत्यु मतलब अग्नि, जो मृत्यु है ना वो गुरु को भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि मृत्यु को जानने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मैं मृत्यु को जानना चाहता हूँ, और उसको मृत्यु को जो मैं प्राप्त होऊंगा उससे मैं कैसे छूट पाऊंगा। तो ये आदमी के ये मतलब हर जीवात्मा की, हर मनुष्य की एक जिज्ञासा होती है मृत्यु के संबंध में जानने के लिए, कि मैं मृत्यु से छूट करके कहाँ रहता हूँ, कहाँ। ऐसे आप इसमें पढ़ेंगे संस्कार विधि में महर्षि दयानंद ने कहा ना कि मृत्यु लोक से छूट करके आत्मा कहाँ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि वायु लोक में जाती है, ऐसे ऐसे करके वो उन्होंने उत्तर देते हैं, शास्त्रीय उत्तर देते हैं वहां पे। तो नचिकेता जो है अपने अब अपने गुरु के आचार्यों की चरण शरण में जाना चाहता है, और वह अतिथि के रूप में यमाचार्य के घरों में प्रवेश करता है। अब वहां पर देखिए कैसा होता है कि उन घरों में जो यमाचार्य के बच्चे थे या जो उनके परिवार था, उन्होंने जल आदि लाते हैं वहां पे। तो पूछ है तो वो वहां से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं। तो इस बच्चे का भी एक संकल्प होता है कि नहीं, मैं उनसे मिलने के बाद ही पानी पीऊंगा और जब आचार्य आएंगे तभी। इससे क्या हमारे जीवन में शिक्षा आती है कि जब तक हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है तब तक हम अपने जीवन में संकल्प लें और उस संकल्प पर हम चलें, और जब तक नहीं मिलते हैं तब तक हम अपने संकल्पों से विचलित ना हों। तो हमारा जीवन प्रतिदिन कुछ न कुछ ऊपर की ओर उठेगा। नहीं तो ये जीवात्मा का ऐसा स्वभाव है, एक बार गलत लत लग गई कोई भी जीवन में, तो आप देखिए कितना जीवन को आप नीचे गिरने में देरी नहीं लगती है अपने आप को। तो हमेशा उठने में बल लगता है, सत्य को ग्रहण करने में ये बल लगता है। सत्य जो होता है ना, वो तो सत्य तो है ही है, लेकिन सत्य को जिताने में बहुत सामर्थ्य लगता है। इसलिए सत्य को प्रदर्शन करने में, सत्य को उपस्थित करने में बहुत ही बल लगता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो जब तक हम ईश्वर को प्राप्ति के लिए नहीं हमारा भी हो पाया है, तब तक लगे ही रहे, गिरते गिरते, उठते उठते, चलते ही रहे, छोड़ना नहीं है हमें इस मार्ग को। तो बहुत सारी चीजें हैं आप लोग करते हैं। तो अगला श्लोक ये कह रहे हैं, आस प्रतीक्षे संगतम सुनृणाम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतत् भुङ्क्ते पुरुषस्य यल्पमेधसो यस्य रसनन् वसति ब्रह्मणो गृहे। कह रहे हैं कि अब वो पानी नहीं पी रहा उनके घर जा करके। तो जैसे इसके मन में उत्पन्न हुआ था ना कि पिताजी मेरे ये जीर्ण शीर्ण गायों को दान दे रहे हैं, तो इनको क्या आनंद प्राप्त होगा, इनको तो अच्छा लोक नहीं मिलेगा, नरक लोक ही मिलेगा, ये तो दुख का लोक मिलेगा इनको। इसी तरीके से एक प्रकरण और आया है कि वो अतिथि के घर जाकर के यदि आप उसको अन्न जल इत्यादि नहीं पिलाते हैं, तो कह रहे हैं कि यदि आए हुए ब्राह्मण को अपने घर पर ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है और उसका उसको जल अन्न नहीं ग्रहण करता है, तो वो स्थिति जो रहता है, अतिथि जो अतिथि के आतिथ्य है, जिसके घर पर आया है, तो उसका सब कुछ हर जाता है। अर्थात उसका यश कीर्ति धन वैभव हरण हो जाता है, क्योंकि वो अपने अतिथि का सत्कार नहीं कर पाया, वो अपने अतिथि को कुछ अच्छा प्रकार से खिला पिला नहीं पाया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सब कुछ उसका हर जाता है, और जो बाकी की मनुष्य की आशा होती है और जो अनिश्चित उसकी प्रतीक्षा होती है, ऐसे व्यक्ति की आशा प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। तो जो मिलने की इच्छा होती है फल की, वो भी नष्ट हो जाती है, और वर्तमान में भी जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। जिसके घर पर आया हुआ अतिथि यदि भूखा रहता है, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता है, तो ये तो उसका पूरा सारा अपयश में
अपयश की ओर चला जाता है। ऐसा कार्य। और साधु पुरुषों की संगति और मीठी वाणी का फल भी नष्ट हो जाता है। और क्या नष्ट हो जाता है? उसके साथ जो साधु पुरुषों की संगति है और मीठी वाणी का जो फल होना चाहिए, जो अप्रीति पूर्वक बोल रहे थे लेकिन कोई आकर के आप उनकी सेवा आतिथ्य भाव नहीं कर पाए, वो भी नष्ट हो जाता है। और क्या नष्ट हो जाता है? इष्ट अर्थात जो यज्ञ आदि करते हैं और उनसे किए हैं वो अभूतपूर्व, अर्थात जो आपने कुएं, बावली और धर्मशाला इत्यादि बनाए हैं उसका भी फल नष्ट हो जाता है। तो यज्ञ इत्यादि का भी फल नष्ट होता है। कुएं, बावली जो भी पहले बनवाया जाता था, आप पानी पीने का प्याऊ बनाते हैं, ये सारा जो है ना, ये सारा नष्ट हो जाता है। किसका? जिसके घर अतिथि आए हों और उनका सत्कार नहीं किया गया हो। तो इसलिए अभी एक बार की बात बता देता हूँ, मतलब जीवन की घटना है कि एक अतीत था। तो एक लोगों के घर गया था, तो उनके घर से दूसरे के घर पे गया मैं। तो उन्होंने पानी लाए, मतलब ऐसा। तो मैंने कहा बस अभी यहीं से आए हैं और पानी पिए हैं, पानी पीने की तो कोई इच्छा नहीं, और पानी पिए तो प्यास लगी नहीं थी, तो हमने ये बात कह दी उनसे। तो हमने पानी नहीं पिया, मतलब प्यास थी नहीं तो नहीं पिया। तो वो मुझे बाद में किसी तीसरे से खबर आई कि वो मतलब मेरे पे नाराज हो गए थे, मतलब वो जो व्यक्ति थे जिनके मैं घर गया था, तो कि मेरे घर तो आकर के जी पानी भी नहीं पिए। फिर मुझे उससे एक शिक्षा मिली कि भाई कम से कम नहीं कुछ तो एक घूंट दो घूंट पानी जरूर पी लो उनका। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी यजमान अपने अतिथि आते हैं, उनका पानी पिलाना ये बहुत बड़ी बात है। आप ज्यादा कुछ नहीं खा पी रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पानी पी ले, तो उसको संतुष्टि हो जाती है किसी के घर जा करके। तो आप लोग भी किसी के घर जाएंगे तो कम से कम थोड़ा पानी जरूर दो घूंट पी लिए करें, नहीं तो उनको लगेगा कि भाई ये तो हमारे घर आकर के पानी भी नहीं पिए। तो ये तो फिर आप जाकर के मैं गलती नहीं करता हूँ, मतलब वो दो घूंट जरूर पानी कम से कम उनका लाया हुआ आप उनको स्वीकार कर लेते हैं, तो उनके भी मन में शांति होती है। तो पता नहीं कहाँ से उनके कैसे विचार आए रहे होंगे जो कुछ भी। तो कह रहे हैं कि और क्या कर रहे हैं कि इनके सारे बावली बनवाए हैं, जो जलाशय बनवाए, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि के सारे नष्ट हो जाते हैं। पुत्र और पशु जो कुछ उसका है सब बेकार जाता है। तो ये कैसे बेकार जाता है? एक जो आया है, पुत्र किनका कामयाब होता है, ये एक चीज आई है। मैं आपको एक इसका ये आया है कि किनका पुत्र यशवान होता है, धार्मिक होता है, कीर्तिमान होता है, यज्ञा पालक होता है। तो शास्त्र में आया है कि पुण्य तीर्थे कृतः येन तपः का अपि ति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेत् वैश्य समृद्धो धार्मिकः शुद्धि। कह रहे हैं कि जिसके माता पिता ने पुण्य तीर्थे कृतः येन तपः, जिसके माता पिता ने पुण्य तीर्थों पर जाकर के तप किए हों, पुण्य तीर्थ पर गए हों और तप किए हों, हाँ? और का अपि अति दुष्कर्म, और कोई दुष्कर कार्य नहीं किए हों, कोई मतलब गलत कर्म नहीं किए हों, कठिन तपस्या किए हों, तस्य पुत्रो भवेद वैश्य, उसका पुत्र धनवान होता है। और क्या होता है? समृद्धो धार्मिक और शुद्धि, समृद्ध होता है और धार्मिक होता है और आज्ञाकारी होता है। किसके? जिसके माता पिता ने पुण्य तीर्थों पर जा करके कभी न कभी और तप किए हों। तो तपस्वी माता पिता के पुत्र लायक होते हैं। इसलिए इससे क्या शिक्षा मिली? इससे ये शिक्षा मिली कि हमें भी कहीं न कहीं तप करना चाहिए। हमें भले हमारे धन धनाढ्य हो जाएं हम, तो इसका कोई ये नहीं है। और लेकिन हमें अपने स्तर पे तपस्वी होना चाहिए। आई समझ में? और कह रहे हैं और क्या मिलता है? प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वैश्यश्च पुरतो अर्थकारी च विद्या, अर्थात उसके भी और अधिक फल है। क्या फल है? कि प्रियतमा भार्या जो तपस्वी लोग होते हैं उनकी धर्मपत्नी भी
सुशील होती है, मधुर बोलने वाली होती है, आज्ञाकारी होती है और धन को बढ़ाने वाली होती है, ये शास्त्र कह रहा है। तो ये छोटा इसका फल नहीं है, इसका फल तो बड़ा ही विशेष और गुण रहस्य वाला चीज है। तो हम सबको आपको तप करना चाहिए। तो वो तप जो है ना, उस तपस्या से जो है अपना ये बालक जो है अपना उनके घर जाकर के पानी नहीं पी रहा है और वो सोच रहे हैं कि ये तो मेरा जितना तपस्या थी ये सारा व्यर्थ चला जाएगा अगर ये पानी नहीं पिएगा तो। आइए एक और पढ़ते हैं। तिस्रो रात्रि यदवातसि गर्गहे मे मनश्च ब्रह्मण अतिथिर्मस्य नस्यस्तु ब्रह्मणस्यति मे तो तस्मात् प्रति त्रिन्वरान् दिश्य। अब वो कह रहे हैं कि 3 दिन का उसने व्रत ले लिया, भाई जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और फिर 3 दिन उसने बिना खाए पिए उसने गुजारा वहां पर, अपने 3 रात उसने रहा। तो अब यमाचार्य आते हैं और यमाचार्य आकर के जब घर का पूरा वातावरण को देखते हैं तो सभी लोग, किसी पे चेहरे पे इतनी खुशी मुस्कान नहीं है, मतलब सभी लोग ऐसे थोड़ी सी शांत भाव में। तो पूछते हैं क्या बात है? बोले एक अतिथि आए हुए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं और बालक ही है। और उन्होंने जब ये पता हुआ कि ये 3 दिन नहीं आएंगे तो उसने कुछ खाने पीने से मना कर दिया है, ये ऐसे है। तो अब इनको भी बड़ा ही कष्ट होता है कि भाई ये तो कैसा व्यक्ति है। तो अब यमाचार्य ने आकर के उनको ये नमस्कार इत्यादि, तो यमाचार्य आकर के उनको नमस्कार के योग्य, हे ब्राह्मण अतिथि, आपने 3 रात बिना भोजन किए आप मेरे घर पर वास किए हैं, तो ये आपको नमस्कार हो। इतनी तपस्या इतनी भावना रखने वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है कि मैं नहीं हूं और उसने पानी नहीं पिया। तो सारी पूछताछ करते हैं वहां पर, फिर तुमने स्वयं मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया तो मैं पाप का भागी न हूं, इसलिए भोजन न करने के बदले आप मुझसे 3 वर मांग लो। आइए समझ में। अब वो 3 वर उनको देते हैं और 3 वरों में ही इस जीवन का इतना बड़ा रहस्य छुपा है इसमें कि व्यक्ति का, हम आपके जीवन में चलने का मतलब एक मार्ग खुल जाता है। तो नचिकेता यहाँ एक हम आप ही नचिकेता हैं और अपने गुरु आचार्यों बड़ों और ईश्वर के समक्ष जो हमारी शंकाएं होती है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये एक दृष्टांत दिया गया, सारी चीजों में दृष्टांत बना करके पेश किया गया इसको हमारी। तो हमें इससे बहुत सारी गहरी बातें सीखनी अपने जीवन के लिए भी और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। ये परंपरा हमारी चलते रहनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं और समय भी अब हो ही गया, पता नहीं समय कैसे निकल गया, पता ही नहीं लगा। तो और आप लोगों ने भी बड़ा ही प्यार भाव से सुना, बड़े ही ये इसके करते हुए। और मुनि जी ने भी आज मतलब संजोग संजोग से कहा तो हमें भी अच्छा लगा। तो सभी सभी 19-20 लोग जुड़े थे, अभी 15 लोग ही अभी दिखाई दे रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना भावपूर्वक सुने। और सबको यथा योग्य नमस्ते प्रणाम। मुनि जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम शांति। प्रणाम आचार्य जी आप सबको। आपने कहानी शुरू तो कर ली तो पूरी आपको ही करनी पड़ेगी, तो गुरुवार को और याद करेंगे परसों। अभी जो 5 नियम बताया है वो आपको बताना पड़ेगा। कौन सा नचिकेता का यमाचार्य जी से जो वरदान लिए थे वो आपको भी बताना पड़ेगा। हाँ वो करेंगे उसको, यदि आप लोग ऐसे हैं तो उसको अभी थोड़ा ये रहता है, नहीं तो ऐसे उपनिषद कभी पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। पढ़ना तो अलग रहता है, पढ़ाने में ना और इसमें रस आता है, मतलब सुनने में सुनाने में भाव उत्पन्न होते हैं, तो इसमें रस उत्पन्न होता है भक्ति की भावना के, वैराग्य के। तो गुरुवार जब आएगा तो फिर हाँ बस परसों ही गुरुवार है। चलिए ठीक है, वो देख लेंगे जैसा। हाँ ये परम वो क्रम से चला। आज कौन सा दिन अच्छा है? रहेगा। आज मंगलवार है। आज मंगलवार है तो परसों रखते हैं। यही आगे बढ़ेगी कहानी, हम सब की गुरु शिष्य की है,
हाँ जी। संसारी लोगों की है, सभी हाँ। प्रकार की। बहुत बढ़िया। चलो सभी बहुत धन्यवाद आत्मा परमात्मा की है, बहुत सारी चीजें इसमें तो आ जाती है। हाँ, जी। बिल्कुल। शंकर जी ठीक है हमारे मुनि जी, इलाहाबाद से। सब जी जी धन्यवाद। धन्यवाद, अच्छा बहुत धन्यवाद। अच्छा, इलाहाबाद से भी लोग जुड़ जाते हैं। हाँ वाह जी, जी वाह, प्रयागराज से है। बड़ा ग्रुप है आप लोगों को। हाँ हाँ वाह जी बिल्कुल। वाह वाह, हाँ बहुत बहुत आप धन्यवाद। शंकर जी प्रयागराज में बैठे हैं तो प्रयागराज तो तीर्थों का तीर्थ रहा। हाँ। हम्म। हाँ हमारे वरिष्ठ और युवा भी है शंकर जी। आप जय घोष शांति पाठ के बाद। अच्छा कक्षा में उपस्थित सभी अच्छा। धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनों को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मणि जी? हाँ जी, हाँ आ जी हाँ रही। जी। पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद जोश। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जय की, जय योगिराज हो। भगवान कृष्णचंद्र की, जय हो। जय व्याकरण हो। सूर्य गुरु बिरजानंद की, जय हो। जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय हो। जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की, जय हो। जय हो। भारत माता की, जय जय हो। गौ माता की, रक्षा जय हो। पालन हो, और रक्षा हो। देश के अमर शहीदों की, जय हो। जय हो। वेद की ज्योति, जलती रहे ओम का झंडा, ऊंचा रहे, आर समाज, अमर अमर रहे, रहे, सत्यार्थ प्रकाश, घर 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 पहुंचे। पहुंचे। घर घर प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते। कल बनारस से हमारे आचार्य शैलेंद्र जी और परसों आचार्य प्रबुद्धदेव जी का यही क्रम आगे चलेगा। तो गुरुवार को परसों पुनः मिलते हैं, कल भी मिलते हैं जी। धन्यवाद।